कई नेता इसमें शामिल होंगे। लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ की मांग को लेकर यह प्रदर्शन होगा। बता दें कि कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार और भाजपा पर लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सत्ता लोभी पार्टी के रूप में परिवर्तित हो गई है। केंद्र सरकार चुनी सरकारों को गिराना चाहती है और संवैधानिक ढांचे को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र के इशारे पर राजस्थान के राजभवन में जो कुछ घटित हो रहा वो सभी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री को विधानसभा बुलाने का अधिकार है, लेकिन उसे रोका जा रहा है। सीएम ने कहा कि आओ हम सब लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। इधर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। राजस्थान में राज्यपाल विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दे। वहीं कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि भाजपा अपने सत्ता स्वार्थ के लिए देश के लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस का प्रदर्शन स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान के तहत यह प्रदर्शन होगा और राजभवन के सामने कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। सौरभ, कांग्रेस का यह बड़ा प्रदर्शन है, राजभवन के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन करेंगे, किस तरह की तैयारी है इसके लिए? बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जो सियासी उथल पुथल चल रहा है उसको लेकर जो है कांग्रेस व्यापक प्रदर्शन के तैयारी में है। आज देश भर के जो सभी राज्यों के राजभवनों के सामने कांग्रेस का यह प्रदर्शन कार्यक्रम है और छत्तीसगढ़ में संभवतः जो है कांग्रेस के नेता प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि राज्यपाल के यहाँ से अनुमति मिली है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में 11 सदस्यीय जो प्रतिनिधिमंडल है वो लगभग 12:30 बजे मुलाकात करेगा और ये पूरा मुद्दा इसी को लेकर है कि संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ, ये जो है कांग्रेस ने नारा दिया है। और हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की आग्रह कर ले, अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिल रही है। उसी को लेकर जो है कांग्रेस और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता हैं वो नाराज है और इसी के चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कल हमने देखा कि सोशल मीडिया में कांग्रेस ने जो है स्पीक अप फॉर डेमोक्रेटिक जो एक टैग करके सोशल मीडिया में वायरल किया था और उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। और इस दौरान जो है भूपेश बघेल ने यह भी कहा था कि जो बीजेपी है वो सत्ता लोभी पार्टी हो गई है और कहीं ना कहीं कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद रोज राजस्थान जैसी चुनी हुई सरकार को जो है गिराने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में यह षड्यंत्र जो है नाकामयाब होगा पूरी तरीके से। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि भाजपा जो है संवैधानिक ढांचाओं का जो है कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है और जो 70 साल से जो देश जो है उन्हीं कानूनों पर जो है चलते आ रहा है उस पर जो है प्रतिहार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ गई है। और जैसे राजस्थान में हम देख रहे हैं कि लगातार जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो है एक जबरदस्त जो है द्वंद्व बना हुआ है और उसी द्वंद्व को जो है कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ले गई है और ये बताना चाह रही कि कैसे केंद्र सरकार और भाजपा जो है कहीं ना कहीं जो संवैधानिक ढांचा बने हुए हैं, जो राज्यपाल के अधिकार है, जो मुख्यमंत्री के अधिकार है, जो और अन्य संवैधानिक ढांचाओं के अंतर्गत जो जनप्रतिनिधि है उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों को जो छीना जा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी जब मोहन मरकाम के नेतृत्व में 12:30 बजे जो है मुलाकात होगी, उसके बाद क्या बातचीत हो रही है। चले, शुक्रिया सौरभ। कोर्ट के जिस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था उस याचिका को वापस ले लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन एआईसीसी महासचिव पीएल पुनिया सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राज्य कांग्रेस प्रमुख केएस आलगिरी शामिल ने अपने राष्ट्रव्यापी लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ अभियान के तहत चेन्नई में
राज्यपाल के कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। गांधीनगर और पटना कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ नारेबाजी की। तो ये 5 तस्वीरें कांग्रेस के प्रदर्शन की देश के अलग अलग शहरों से आप देख रहे हैं। बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, हत्या बंद करो। तो बीच की बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया जब राज्यपाल राजभवन के सामने प्रदर्शन के लिए कांग्रेसी पहुंचे। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं आज कांग्रेस के प्रदर्शन की। बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। तो इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्यपाल से मिलने के लिए कांग्रेस नेता पहुंचे। मोहन मरकाम के नेतृत्व में राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान में सत्र की अनुमति नहीं देने का विरोध किया है। लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस का प्रदर्शन। आज कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज पहुंचे राज्यपाल से मिलने के लिए, उन्हें ज्ञापन सौंपा है। तो लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ अभियान आज पूरे देश में कांग्रेस चला रही है। राजस्थान में जो स्थिति बनी हुई है उसे लेकर प्रदर्शन जारी है। राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे मोहन मरकाम ने क्या कुछ कहा मीडिया से, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक तरीके से देश के कई सूबों में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। इसलिए आज महामहिम राज्यपाल महोदय को महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। और चलिए सौरभ परियारा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ अभियान पूरे देश में कांग्रेस चला रही है और जिस तरीके से आज कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व मिलने के लिए पहुंचे, क्या संदेश पूरे देश के जो तमाम हिस्सों से जो प्रदर्शन की खबरें हैं, क्या संदेश कांग्रेस देना चाहती है? बिल्कुल, देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है कुछ देर पहले राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात किए हैं और ये राजस्थान में जिस तरीके से वहाँ के राज्यपाल के द्वारा राज्य सरकार को अनुमति नहीं दी जा रही है विशेष सत्र को लेकर, तो ऐसे में कांग्रेस ने इस मुद्दे को जो है राष्ट्रव्यापी मुद्दा माना है और आज पूरे सभी राज्यों के राजभवनों में के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। चूँकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में लॉकडाउन है इसलिए जो है विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। राज्यपाल को जो है ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस दरअसल इस मुद्दे को ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से बीजेपी जो है इससे पहले भी 3 से 4 राज्यों में इस तरीके के कारनामे किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजस्थान जो सरकार को भी जो है अस्थिर करने का यह प्रयास चल रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कर्नाटक है, मध्य प्रदेश और जो उत्तर पूर्वी के जो कुछ राज्य हैं वहाँ पर जो है बीजेपी ने कांग्रेस या अन्य दलों के जो विधायक हैं उनको अपने खेमे में लाया और अपनी सरकार बनाई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है कि जब देश संवैधानिक ढांचों के अनुसार संवैधानिक इसमें चल रहा है तो क्यों ना जो है उसी अनुसार चलना चाहिए। भाजपा क्यों जो है अपने मन अनुसार जो है चला रही है। और कुछ देर पहले जब मुलाकात के बाद मोहन मरकाम ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में अगर इस तरीके की प्रवृत्ति जो है बनी रही बीजेपी के तो कांग्रेस जो है मुंहतोड़ जवाब देगी और आने वाले दिनों में सड़कों तक भी प्रदर्शन करेगी। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो साफ तौर पर यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के पास नेतृत्व की भी कमी माना जा सकता है कि अर्थात कांग्रेस के जब विधायक छोड़ जा रहे हैं तो उसमें बीजेपी की क्या गलती है। लेकिन अगर दूसरे पक्ष में देखें तो बीजेपी आखिर खरीद फरोख्त में क्यों लगी है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो राजनीति जबरदस्त तरीके से हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान में राज्यपाल के द्वारा अनुमति दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री को ही जो एक विशेष अधिकार है कि वो विधानसभा सत्र बुला सकते हैं। लेकिन राजस्थान गतिरोध है उसे लेकर कांग्रेस ने जो अपने प्रदर्शन किया, जो आपत्ति जताई, उसे लेकर देश भर में प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।